हमारे देश में दोस्तों नेशनल इशू को जोक्स बनाए जा रहे हैं और जोक्स को नेशनल इशू बनाया जा रहा है। आप सभी जानते होंगे कि आजकल क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन। मन में नथुराम, हरकतें आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन। होगा गाय का प्रचार, लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन। जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। क्या दिखाया जा रहा है न्यूज़ चैनल्स पर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के द्वारा? यही कि कोई कमेडियन किसी पॉलिटिशियन के ऊपर जोक पास करता है और वो पॉलिटिशियन हर्ट हो जाता है, उनके फॉलोअर्स हर्ट हो जाते हैं और तोड़ फोड़ मचा देते हैं, उस कमेडियन के पुतले जलाने लगते हैं। और वो कमेडियन कौन है दोस्तों? कुणाल कामरा, एक बहुत ही अच्छे स्टैंड अप कमेडियन। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा जोक पास किया कुछ पॉलिटिशियन के ऊपर जो शायद उनके फॉलोअर्स को पसंद नहीं आई, और यहीं से शुरू हुआ सारी कंट्रोवर्सी। लेकिन दोस्तों, क्या इस कंट्रोवर्सी के पीछे रियल मुद्दों को दबाया जा रहा है? और आखिर दबाया भी जा रहा है तो क्या है वो रियल मुद्दे, इस पे हम बात करते हैं। पहली बात तो दोस्तों, जो कुणाल कामरा ने कहा अपने स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान, उसमें कोई भी गलत चीज़ उन्होंने नहीं बोली, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोली जिसके बिना सर और पैर हों, जैसा आजकल के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलता है। जो बोला सच बोला, दल बदलू बोला किसी को, और वो सच है। और भी दोस्तों कई चीज़ें बोली जो उन्हें नहीं पसंद आई। जो मेन था दोस्तों, वो ये लाइन था कि मेरे नज़र से तुम देखो गद्दार नज़र वो आए। यही लाइन दोस्तों पॉलिटिशियन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई और उनके फॉलोअर्स को हर्ट कर गई। लेकिन क्या इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने की ज़रूरत थी? क्योंकि सारे मीडिया हाउसेस, सारे न्यूज़ चैनल्स इसी को कवर कर रहे हैं। और यही नहीं, और भी एग्जाम्पल हैं पास्ट में जिसके बदौलत रियल मुद्दों को बहुत ही ज़्यादा दबाया गया है। जैसे कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी, जहां पर दोस्तों रणवीर इलाहाबादिया ने कुछ ऐसा जोक पास कर दिया था पेरेंट्स के ऊपर जो शायद बहुत ही वल्गर था। लेकिन जिस तरीके से उसे लाइमलाइट में लिया गया, जिस तरीके से मीडिया हाउसेस ने उसको 24/7 पॉडकास्ट किया, ब्रॉडकास्ट किया, वो शायद सही नहीं था। क्यों नहीं सही था? क्योंकि उसी दौरान दोस्तों कई सारे ऐसे चीज़ें भी देश में हो रही थी जिस पे हमारा नज़र ही नहीं गया, जिन पे हम समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। क्यों समझ पाएंगे? हमारा नज़र तो मीडिया हाउसेस ने इन पर रखा था, हमारे न्यूज़ चैनल्स ने, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने इस पर हमारा फोकस ले आया। तो हमें उस चीज़ को देखने की कहाँ टाइम मिलेगा? यही दोस्तों मुद्दा है और यही रियलिटी है। हमारा ऐसे फोकस डाइवर्ट किया जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है, और हम किसी अननेसेसरी चीज़ों में अपना फोकस या कहें इंटरेस्ट बना लेते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों कि गिव देम ब्रेड एंड सर्कस एंड दे विल नेवर रिवॉर्ड। क्या खूब लाइन है, और ये आज के टाइम पर कितना ज़्यादा रेलेवेंट लग रहा है। अगर हम अपने देश की सिचुएशन को देखें, अपने देश के यूथ का इंटरेस्ट देखें, तो हमें इस लाइन का मतलब साफ साफ पता चल रहा है। अब आते हैं दोस्तों कुणाल कामरा पर। कुणाल कामरा ने दोस्तों आखिरी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को दिखा करके ये भी बोला कि मैं ये बातें बोल रहा हूँ, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंडर बोल रहा हूँ, जो कि शायद उनका एक अच्छा प्लस पॉइंट था। क्योंकि अगर वो ये बात ना दिखाते तो शायद ये बात और भी बड़ी बनाई जाती और पॉलिटिशियंस और भी इन्हें टारगेट में लेते। कई सारे ऐसे पॉलिटिशियंस दोस्तों हैं जो नहीं खुश हैं उनकी रियलिटी को देखने में या बताने में। अब ये कुणाल कामरा की अकेली की स्टोरी नहीं है। ऐसे ही दोस्तों एक कॉमेडियन रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास, जिनको दोस्तों बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया भारत में। क्यों? क्योंकि वो अब्रॉड में जा करके भारत की रियलिटी बता दिए। उन्होंने बता दिया कि भारत के लोगों की मेंटालिटी क्या है, हम कैसे अपने देश में रहते हैं, क्या हम सोचते हैं, क्या हम करते हैं। पॉलिटिशियंस के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने बोली, और इन्हीं सब चीज़ों से कुछ लोग, कुछ एक्सट्रीमिस्ट हर्ट हो गए और उन्हें क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया।
यही प्रॉब्लम है दोस्तों हमारे देश के लोगों की, कि जब भी हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो हमारी रियलिटी बता रहा होता है, तो हम उसको क्रिटिसाइज करना चालू कर देते हैं, हम उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। हम अपनी गलती, अपने आप को कभी नहीं देखते हैं, हम सिर्फ दूसरों की गलतियों को देखते हैं और हम समझते हैं कि गलत तो दूसरा ही होगा, हम कैसे हो सकते हैं, हमारा देश कैसे हो सकता है। और यही प्रॉब्लम है दोस्तों। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।